हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस थ्योरी का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ कहाँ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा कंपाउंड लेना होगा, वो हमें लेना होगा साइक्लो एल्केन्स। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप मुझे ये बताना ये साइक्लो एल्केन्स होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, कोई भी कंपाउंड को साइक्लो एल्केन्स होने के लिए दो दो जो है कंडीशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि वो कंपाउंड साइक्लिक इन नेचर हो, ये भी कंपाउंड साइक्लिक इन नेचर है। दूसरा क्या होता है कि उसमें जो है फंक्शनल ग्रुप वो एल्केन होना चाहिए, और एल्केन फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये हो गया कि उसमें जितने भी कार्बन एटम है सब एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड अटैच होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये जो दो कार्बन है ये सिंगली बॉन्डेड नहीं बल्कि डबली बॉन्डेड अटैच है। इस कारण ये साइक्लो एल्केन्स का एग्जाम्पल ना होकर साइक्लो एल्कीन्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे एक और मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कंपाउंड, ये हमारा साइक्लो एल्केन्स हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये साइक्लिक इन नेचर है और साथ साथ इसके जितने भी 6 कार्बन एटम हैं सब एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड अटैच हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा साइक्लो एल्केन्स के बारे में। अब दो या फिर दो से अधिक साइक्लो एल्केन्स अगर हमारे सामने रहते हैं और तब मैं पूछता हूं कि बताइए भैया इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो उसके लिए जो है हम लोग बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी का जो है यूज़ करते हैं। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल सपोज कीजिए हम लोग लेते हैं साइक्लोप्रोपेन का। देखिए, प्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन एटम होता है और हमें जान रहे हैं साइक्लोप्रोपेन लिखना है, तो तीनों कार्बन एटम जो है एक क्या करेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा जस्ट लाइक अ ट्रायंगल जैसा बन गया। तो आप देख पा रहे हो ये 3 मेंबर्ड जो रिंग है इसमें तीनों कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच हैं सिंगली बॉन्डेड। डबली बॉन्डेड क्यों नहीं लिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर हम लोग डबली बॉन्डेड लेते हैं कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का तो वो हो जाता है एग्जाम्पल साइक्लो एल्कीन्स। और यहाँ मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है, किसका, साइक्लो एल्केन्स का, ना कि एल्किन्स का। ठीक है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड हमें रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 मेंबर्ड जो रिंग है इसमें तीनों कार्बन एटम के जो है सिंगल बॉन्ड होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे sp3। और आप लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी कार्बन जिसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना कि 109 डिग्री ही रखते हैं, 28 मिनट को अभी यहाँ पे इग्नोर करते हैं ताकि मैं आपको चीज़ों को और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ा सिंपल रख सकूँ। यहाँ पे मेनली आपको समझना ही तो है कॉन्सेप्ट। तो 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, लेकिन 109 डिग्री हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आप जो है आपका जो कार्बन एटम है वो sp3 है, तो आपका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ 109 कम से कम 109 तो होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, क्या रियली में जो है इसके बॉन्ड एंगल जो है वो 109 है, नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टी में क्लास 7-6 से ही कि ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो रियल में कितना बॉन्ड एंगल हो गया, 60 डिग्री, और होना कितना चाहिए था, एक्सपेक्टेड कितना था, 109 डिग्री। तो देखिए डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस आ गया यहाँ आपको 49 डिग्री का, ये 49 डिग्री का आ गया। तो ये स्ट्रेन का मतलब ही क्या होता है ना कि जो भी रियल वैल्यू, मतलब 109, इसका 109 डिग्री जो है ये रियल वैल्यू है। इससे अगर 1 डिग्री भी कमा या फिर 1 डिग्री भी बढ़ा, मतलब ऐसे समझिए 1 डिग्री पे ही मैं बता रहा हूँ, 1 डिग्री भी कमा मतलब 108 डिग्री भी हुआ, या फिर 1 डिग्री भी बढ़ा 110 डिग्री भी हुआ, तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि वो हो गया क्या, एंगुलर स्ट्रेन, मतलब एंगल में स्ट्रेन आ गया। ठीक है, आपका जितना एग्जैक्ट है उतना रहेगा, 109 डिग्री रहेगा, तब हम लोग कहेंगे कि अब एंगुलर स्ट्रेन नहीं है कंपाउंड में। लेकिन 109 होना चाहिए, 109 से बढ़ता है या फिर घटता है तो सारे केस में हम लोग कहेंगे कि एंगुलर स्ट्रेन हो रहा है। ठीक है, एंगल ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये 49 डिग्री का जो है यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन बना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन का लेते हैं तो 4 कार्बन एटम है, सब एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है, तो एक तरीके का आपको इस
तरीके का स्क्वायर दिख रहा है। और इसमें भी क्या है, हर एक जो कार्बन एटम है सब एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड है। इस कारण हर एक चारों कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और एक्सपेक्टेड कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट फिलहाल हम लोग इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। और रियल में अब इसका कितना आ रहा है बॉन्ड एंगल, तो हम लोग जानते हैं बॉन्ड एंगल इसका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का कितना होता है, ईच जो है वो बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए एंगुलर स्ट्रेन कितने का बन रहा है, एंगुलर स्ट्रेन बन रहा है यहाँ पे 19 डिग्री का। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोपेंटेन का लेते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें भी क्या है, सब sp3 ही है, तो इसका भी एक्सपेक्टेड 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन आता कितना है, 108 डिग्री आता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, एंगुलर स्ट्रेन 1 डिग्री का हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। आप देख पा रहे होंगे ना, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ साइक्लोएल्केन्स। और इसी चारों को लेके फिर तब हम लोग पता करेंगे चारों में किसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे अधिक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग साइक्लोएल्केन्स को ले रहे हैं और उसी में जो है उसके रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं इस लेक्चर के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है ना, साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसमें भी क्या है, सब एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए। एक्सपेक्टेड कितना था, 109 डिग्री, लेकिन हो तो पा नहीं रहा है, तो हो कितना रहा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितना हो गया, यहाँ पे 11 डिग्री का जो है एंगुलर स्ट्रेन बन रहा है। इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है ना, जिस भी कंपाउंड में जितना अधिक जो है एंगुलर स्ट्रेन बनता है वो उतना ही जो है वो लेस स्टेबल होता है। अब इसको आप लोग बिल्कुल रियल लाइफ से भी जोड़ो। आप खुद सोचो कि अगर आप बिल्कुल खुश हो, हैप्पी हो, तो आप क्या हो, बिल्कुल स्टेबल स्टेट में हो, और उस समय आपको स्ट्रेस होता है क्या, तो स्ट्रेस उतना दबाव नहीं होता है, कम रहता है। और जैसे ही कोई भी चीज़ को लेकर अगर दबाव बढ़ता है तो आपका हैप्पीनेस जो है वो बिल्कुल गायब होने लगता है और आपकी स्टेबिलिटी जो है वो कमने लगते हो और आप अनस्टेबल होने लगते हो, मतलब एंगर वाले स्टेट ये सब में चले जाते हो। ठीक उसी तरीके से एंगल में भी होता है कि एंगल को भैया 109 डिग्री रहना है, आप उसको इतना कम करोगे, दबाव डालोगे, तो क्या वो खुश रह पाएगा, क्या वो स्टेबल रह पाएगा, नहीं। इसीलिए जिसमें जितना एंगुलर स्ट्रेन जो है, जिसमें जितना एंगुलर स्ट्रेन अत्यधिक होगा वो कंपाउंड जो उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं जिसका एंगुलर स्ट्रेन सबसे कम होगा। तो सबसे कम जो है एंगुलर स्ट्रेन किसका होगा, वो साइक्लोपेंटेन का होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये चारों में। सेकंड किसका है, तो 11 डिग्री है एंगुलर स्ट्रेन, तो ये सेकंड हो गया स्टेबल। थर्ड किसका है, तो 19 डिग्री, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसका 49 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे जो है अभी जो हम लोगों ने सीक्वेंस देखा वो यही है कि भैया साइक्लो जो है ये पेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेक्सेन होगा, फिर उसके बाद ब्यूटेन हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो है साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ये तो थ्योरेटिकली जो है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो सबसे ज़्यादा स्टेबल निकला हमारा कौन सा निकला, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल निकला, उसके बाद साइक्लोपेंटेन निकला, और तब ये ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों एज इट इज़ सीक्वेंस रहा, मतलब ये थर्ड पे ब्यूटेन और फोर्थ पे फिर प्रोपेन ही रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भैया लॉजिकली थ्योरी के अकॉर्डिंग तो साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, फिर साइक्लोहेक्सेन कैसे हो गया, मतलब थ्योरी में कुछ हम लोगों ने कुछ गलत एजम्पशन किया क्या, तो गलत एक्चुअली में एजम्पशन नहीं किया गया। प्रॉब्लम कहाँ हुआ वो बताया जा रहा है कि जैसे आपने कोई भी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन किसी का भी जो है बॉन्ड एंगल, जो रियल वाला बॉन्ड एंगल ले रहे थे, वो इस बेसिस पे माना जा रहा था कि वो जो कंपाउंड है उसमें जितने भी कार्बन सब एक ही प्लेन में, जैसे ये हो गया या फिर यही कंपाउंड था साइक्लोप्रोपेन, 60 डिग्री हम लोग किस बेसिस पे कर रहे थे कि ये तीनों जो कार्बन आइटम इसमें एक ही प्लेन पे, यहाँ पे 120 डिग्री किस बेसिस पे कर रहे थे, ये 6 कार्बन आइटम है ये एक ही प्लेन में। ये तो थ्योरेटिकली एजम्पशन करके लिया गया, लेकिन रियली में क्या होता है ना कि ये जो जितने भी कार्बन एटम ये सभी के सभी एक प्लेन में नहीं होते हैं, बल्कि ये 3D में होते हैं। 3D होने के कारण जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग होने से हमें देखने को मिला कि साइक्लोपेंटेन जो हमारा थ्योरेटिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल था थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो क्या हो गया, वो सेकंड स्टेबल हो गया, और साइक्लोहेक्सेन जो सेकंड स्टेबल था वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये आपको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी से एक चीज़ तो बिल्कुल सही निकला कि भैया जो एक्सपेक्टेड होता है उससे आगे या पीछे बॉन्ड एंगल आता है तो इस एंगुलर स्ट्रेन तो होता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन
दूसरा जो एजम्पशन किया गया कि बॉन्ड एंगल जो आप रियल वाला निकाल रहे हैं उसमें सारे कार्बन एटम को एक ही प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, वो एजम्पशन गलत था। बस यही है हमारा ओवरऑल बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ओके, बाय एंड हैव